मोहतरम सामीन व नाज़रीन, एक और नई वीडियो के साथ हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। और हमारी ये वीडियो हज के बयान की 10वीं वीडियो है। और इस वीडियो में हम बात करेंगे एहराम की हालत में मर्द और औरत के फ़र्क। तो देखिए, इससे पहले हमने कुछ वीडियो बनाई, उन मसाइल में मर्द और औरत बराबर हैं, मगर औरत को चंद बातें जायज़ हैं, जैसे सर छुपाना, बल्कि ना महरम के सामने और नमाज में फ़र्ज है तो सर पर बिस्तर बुकचा उठाना बदरजे औला जायज़ होगा। यूं ही गोंद वगैरह से बाल जमाना, सर वगैरह पर पट्टी, ख्वा बाजू या गले पर ताबीज़ बांधना, अगरचे सीकर बांधे। गिलाफ काबा के अंदर यूं दाखिल होना कि सर पर रहे, मुंह पर ना आए। दस्ताने मौजे सिले कपड़े पहनना। औरत इतनी आवाज़ से लब्बैक ना कहे कि ना महरम सुने। हाँ, इतनी आवाज़ हर पढ़ने में हमेशा सबको ज़रूरी है कि अपने कान तक आवाज़ आ सके। एहराम की हालत में मुंह छुपाना औरत को भी हराम है। न महरम के आगे कोई पंखा वगैरह मुंह से बचा हुआ सामने रखे, यानी पंखा या कोई कोई भी चीज़ हो तो मुंह के सामने, मुंह से जुदा करके उससे पर्दा कर सकती है। और जो बातें एहराम की हालत में नाजायज़ हैं, वो अगर किसी उज़्र से या भूल कर हों तो गुनाह नहीं, मगर उन पर जो जुर्माना मुकर्रर है हर तरह देना पड़ेगा, अगरचे बेकस्द हों, यानी अगरचे बे इरादा हो, या सहवन यानी भूल कर, या जबरन यानी ज़बरदस्ती, या सोते में किया हो। बहरहाल जुर्माना देना होगा। तवाफ़ कुदूम के सिवा वक्त एहराम से रमिए जिमरा तक, जिसका जिक्र इंशाअल्लाह आगे आएगा, अक्सर औक़ात लब्बैक की बेशुमार कसरत रखे। उठते बैठते चलते फिरते वज़ू बेवज़ू हर हाल में, खुसूसन चढ़ाई पर चढ़ते उतरते, दो काफिलों से मिलते, सुबह शाम पिछली रात, पांचों नमाजों के बाद, गरज ये कि हर हालत के बदलने पर मर्द आवाज़ कहें, मगर ना इतनी बुलंद कि अपने आप या दूसरे को तकलीफ हो। और औरतें पस्त आवाज से, मगर ना इतनी पस्त कि खुद भी ना सुन पाएं। अब यहाँ से दाखिली हरम के अहकाम, यानी हरम के अंदर के अहकाम। तो देखिए, जब हरम मक्का के मुत्तसिल पहुंचे, सर झुकाए, आंखें सर में गुनाह से नीची किए हुए, खुशबू खुजू से दाखिल और हो सके तो नंगे पांव और लब्बैक और दुआ की कसरत रखे। और बेहतर यह है कि दिन में नहाकर दाखिल हो। हैज़ो निफास वाली औरत को भी नहाना मुस्तहब है। मक्का मुअज़्ज़मा के आसपास कई कोस तक हरम का जंगल है। हर तरफ उसकी हदें बनी हुई हैं। उन हदों के अंदर तर घास उखेड़ना, खुदरू पेड़ काटना, यानी ऐसे पेड़ जो खुद से उगे हों, वहाँ के वहशी जानवर को तकलीफ देना हराम है। यहाँ तक कि अगर सख्त धूप हो और एक ही पेड़ है, उसके साए में हिरन बैठा है, तो जायज़ नहीं कि अपने बैठने के लिए उसे उठाए। और अगर वहशी जानवर बीरून हरम का उसके हाथ में था, उसे लिए हुए हरम में दाखिल हुआ, अब वो जानवर हरम का हो गया, फर्ज है कि फौरन फौरन छोड़ दे। मक्का मुअज़्ज़मा में जंगली कबूतर बकसरत हैं, हर मकान में रहते हैं। खबरदार, हरगिज हरगिज ना उड़ाए, ना डराए, ना कोई ऐसी तकलीफ पहुंचाए। बाज इधर उधर के लोग जो मक्का में बसे कबूतरों का अदब नहीं करते, उनकी रेस ना करे, मगर बुरा उन्हें भी ना कहे कि जब वहाँ के जानवर का अदब है तो मुसलमान इंसान का क्या कहना। ये बातें जो हरम के मुतालिक बयान की गई, एहराम के साथ खास नहीं, एहराम हो या ना हो, बहरहाल ये बातें हराम हैं। और जब मक्का मुअज़्ज़मा पर नजर पड़े, ठहर कर ये दुआ पड़े, अल्लाहुम्मा जअल्ली बिहा करारम वरज़ुक़नी फ़ीहा रिज़्क़न हलाला। जब मदआ में पहुंचे, ये वो जगह है जहाँ से काबा मुअज़्ज़मा नजर आता था, जबकि दरमियान में इमारतें हाइल ना थीं। यह अजीम इजाबत कबूल का वक्त है। यहाँ ठहरे और सदके दिल से अपने और तमाम अजीज़ों दोस्तों मुसलमानों के लिए मगफिरत व आफियत मांगे, और जन्नत बिला हिसाब की दुआ करे। और दुरूद शरीफ की कसरत इस मौके पर निहायत अहम है। इस मकाम पर 3 बार अल्लाहु अकबर और 3 मरतबा ला इलाहा इल्लल्लाह कहे और ये दुआ पढ़े,
ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار اللہم انی اسألک من خیر ما سألک منہ نبیک محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وأعوذ بک من شر ما استعاذک منہ نبیک محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جب مکہ معظمہ پہنچ جائے تو سب سے پہلے مسجد الحرام میں جائے، کھانے پینے، کپڑے بدلنے، مکان کرائے لینے وغیرہ دوسرے کاموں میں مشغول نہ ہو۔ ہاں اگر عذر ہو، مثلاً سامان کو چھوڑتا ہے تو ضائع ہونے کا اندیشہ ہے، تو محفوظ جگہ رکھوانے یا کسی ضروری کام میں مشغول ہوا تو حرج نہیں، اور اگر چند شخص ہوں تو بعض اسباب اتاروانے میں مشغول ہوں اور بعض مسجد الحرام شریف میں چلے جائیں۔ ذکر خدا اور رسول اور اپنے تمام مسلمانوں کے لیے دعائے فلاحی دارین کرتا ہوا اور لبیک کہتا ہوا باب السلام تک پہنچے، اور اس آستانہ پاک کو بوسہ دے کر پہلے داہنا پاؤں رکھ کر داخل ہو اور یہ دعا پڑھے: اعوذ باللہ العظیم وبوجہہ الکریم وسلطانہ القدیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الحمد للہ والسلام علی رسول اللہ، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وازواج سیدنا محمد، اللہم اغفر لی ذنوبی وافتح لی ابواب رحمتک۔ یہ دعا خوب یاد رکھے، جب کبھی مسجد الحرام شریف یا کسی مسجد میں داخل ہو اسی طرح داخل ہو اور یہ دعا پڑھ لیا کرے، اور جب کسی مسجد سے باہر آئے پہلے بایاں قدم باہر رکھے اور وہی دعا پڑھے، مگر اخیر میں رحمتکا کی جگہ فضلکا کہے اور اتنا اور بڑھا لے، وسہل لی ابواب رزقک، اس کی برکات دین و دنیا میں بے شمار ہیں۔ جب کعبہ معظمہ نظر پڑے 3 بار لا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہے اور درود شریف اور یہ دعا پڑھے: اللہم زد بیتک ھذا تعظیما وتشریفا وتکریما وبرا ومحابۃ، اللہم ادخلنا الجنۃ بلا حساب، اللہم انی اسألک ان تغفر لی وترحمنی وتقیل اثرتی وتدع بزری برحمتک یا ارحم الراحمین، اللہم انی عبدک وزائرک وعلی کل مزور حق وانت خیر مزور فاسألک ان ترحمنی وتفک رقبتی من النار۔ امید ہے کہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اسی طرح کے مزید مسائل جاننے کے لیے حج وغیرہ کے، تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیں تاکہ دوسرے لوگ بھی آپ کی طرح استفادہ حاصل کر سکیں۔ آج کی ویڈیو میں صرف اتنا ہی، پھر ملتے ہیں دوسری ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔